नमस्कार, कैपिटल टीवी का खास शो राहुल का अग्निपथ देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। राहुल गांधी घूम घूम कर ये सबको कहते हैं कि डरो मत, पर राहुल गांधी का डर देखिए कि वो अमेठी से हार के डर से भाग खड़े हुए हैं। जी हां, आज की सबसे बड़ी खबर यह है कि चुनाव से पहले कांग्रेस पार्टी ने अमेठी से अपनी हार को स्वीकार कर लिया है। राहुल गांधी ने अपनी सीट बदल दी है। राहुल गांधी अब अमेठी से नहीं बल्कि रायबरेली से चुनाव लड़ेंगे। वहीं अमेठी से गांधी परिवार के करीबी किशोरीलाल शर्मा को उम्मीदवार बनाया गया है। राहुल गांधी ने आज रायबरेली लोकसभा सीट के लिए अपना नामांकन भी दाखिल कर दिया। इस अवसर पर उनकी मां सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी वाड्रा और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे मौजूद रहे। पर आज जब राहुल गांधी से मीडिया वालों ने अमेठी की जगह रायबरेली से चुनाव लड़ने की वजह को पूछा तो राहुल गांधी खामोश रहे, चुप्पी साध रखी थी। तो आखिर क्यों राहुल गांधी को अमेठी छोड़ना पड़ा? कांग्रेस पार्टी की क्या रणनीति है, बताएंगे आपको। चर्चा के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव जी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। राहुल गांधी अमेठी से भाग खड़े हुए हैं, रायबरेली तो पहुंच गए हैं, लेकिन क्या रायबरेली में अपनी इज्जत बचा पाएंगे? देखिए, रायबरेली में कांग्रेस की हार होनी है, ये राहुल गांधी नहीं समझ पाए, क्योंकि उनके इर्द गिर्द के लोगों ने कहा कि अमेठी और रायबरेली में, ये दोनों में अगर तुलना की जाए कि जीत की संभावना कहां है, तो बशर्ते अमेठी, रायबरेली में जीत की संभावना ज्यादा है। लेकिन फिर भी ये संभावना है जो 23% 5% तक ही सीमित है, क्योंकि राहुल गांधी को उत्तर प्रदेश से चुनाव लड़ाना है और ऐसे में सीट अमेठी या रायबरेली हो सकती है। तो रायबरेली में जो हार की संभावना को देखते हुए और अमेठी में हार की संभावना को देखते हुए यह निर्णय लिया गया कि अमेठी से तो हार पक्की है, इसमें कोई दो राय हो ही नहीं सकती। इसलिए रायबरेली में जीत की कुछ संभावना तो है, उसी को टटोला जाए, और यही कारण है कि रायबरेली भेजा गया राहुल गांधी को। लेकिन रायबरेली में क्या स्थिति है अभी? अगर वर्तमान में देखें, जहां सोनिया गांधी 2019 में भी चुनाव जीत पाई, लेकिन 2019 के बाद अभी क्या रायबरेली वैसी ही है, या फिर सोनिया गांधी वहां नॉमिनेशन में खड़ी हो जाएंगी तो उनके सारे जो पिछली बार वोट देने वाले लोग, उनके कार्यकर्ता, नेता, सारे के सारे लोग जो हैं सोनिया गांधी की उपस्थिति से राहुल गांधी की तरफ शिफ्ट हो जाएंगे? ये दोनों में बड़ा अंतर है, क्योंकि 2019 के बाद अब तक जो रायबरेली का क्षेत्र है लोकसभा का, उसमें से 2 विधायक अब तक भारतीय जनता पार्टी के साथ आ चुके हैं। अदिति सिंह रायबरेली से छोड़कर आ चुके हैं भारतीय जनता पार्टी के पास, और उसके साथ मनोज पांडे जो समाजवादी पार्टी के थे, वो भी छोड़कर भारतीय जनता पार्टी के साथ आ चुके हैं। अब इन दोनों के आने का कोई प्रभाव ही ना पड़े, ऐसा तो हो नहीं सकता। वो केवल कांग्रेस के और सपा के उम्मीदवार होने के कारण उस क्षेत्र से नहीं जीतते, बल्कि अपनी भी एक पहचान है, और इसलिए उनका वोट तो शिफ्ट होगा। दूसरे तरफ राहुल गांधी और सोनिया गांधी, इन दोनों के बीच की बात देखें तो सोनिया गांधी राजनीति में राहुल गांधी से ज्यादा समझदार रही है और उनकी रणनीति भी अच्छी रही, और वहां पर प्रियंका वाड्रा लगातार जुड़ी रही। ये 2 फैक्टर सोनिया गांधी के साथ रहा कि वो अपने लोकसभा प्रतिनिधि के माध्यम से वहां पर जुड़ी रही, काम वहां पर उन्होंने और लोगों से बेहतर करवाया है। इमोशनल टच अलग बात है, लेकिन वहां पर उपस्थिति सोनिया गांधी की काम के संदर्भ में और यूपीए सरकार के समय जो उन्होंने वहां पर प्रोजेक्ट लाए, इसके कारण वहां उनके समर्थन में लोग थे। लेकिन वही लोग जो सोनिया गांधी को समर्थन कर रहे थे, आज वो राहुल गांधी के साथ नहीं है। इसके पीछे की कई वजह है, जिसमें से एक बड़ी वजह राहुल गांधी का वो एटीट्यूड है, जिसके कारण वो अमेठी से चुनाव हारे, जिसके कारण हो सकता है कि वायनाड से चुनाव हार जाए, और ये डर उनके अंदर है। और रायबरेली में भी पिछले दिनों जब भारत जोड़ो न्याय यात्रा करते हुए रायबरेली से गुजरे, और उसके पीछे मीडिया के कुछ लोग गए, जिसमें से कुछ अखबारों में इसकी रिपोर्ट छपे थे। उसमें एक बड़ा अखबार, जो कि मोदी समर्थक तो नहीं कहा जा सकता, कहीं ना कहीं परोक्ष तौर पर
ये कांग्रेस और वामपंथी पार्टियों का समर्थन करता है, वो है इंडियन एक्सप्रेस। और उसने मजबूरी में कुछ रिपोर्ट छापे, उसमें वो रायबरेली से राहुल गांधी के गुजरने के बाद कुछ लोगों से बातचीत की, और उसमें कांग्रेस के ऑफिस बियरर थे। सबसे पहले वो कांग्रेस के कार्यालय में पहुंचता है और वहां कुछ लोगों से बातचीत करता है। पता चलता है कि वो लोग इस बात से दुखी हैं कि राहुल गांधी रायबरेली से यात्रा करते हुए जीप से बाहर भी नहीं उतरे। वहां पर वो हाथ हिलाते हुए आगे बढ़ते रहे, किसी भी नेता कार्यकर्ता से जीप से बाहर निकलकर उन्होंने मुलाकात नहीं की, बातचीत नहीं की। वो एक फॉर्मेलिटी अदा कर रहे थे, क्योंकि उस समय तक राहुल गांधी को यह पता था कि यहां पर चुनाव या तो प्रियंका वाड्रा लड़ेगी या फिर कोई दूसरा कैंडिडेट लाया जाएगा। इनकी कोई संभावना चुनाव लड़ने की नहीं है। अगर उत्तर प्रदेश में कहीं से राहुल गांधी चुनाव लड़ेंगे तो वो अमेठी का क्षेत्र है। लेकिन राहुल गांधी का ये एटीट्यूड जो था, वहां के कांग्रेस के कार्यकर्ताओं नेताओं को अच्छा नहीं लगा, और उसके बाद इनके खिलाफ वहां पर कुछ पोस्टर लगे थे, आवाज उठी थी। फिर अभी जब राहुल गांधी नॉमिनेशन के लिए गए, ये क्या स्थितियां हुई, वहां पर अलग अलग जगहों पर कांग्रेस के नेता कार्यकर्ता हैं जो राहुल गांधी के खिलाफ बातें कर रहे हैं कि ये अमेठी का नहीं हुआ, वायनाड का नहीं हुआ, अब रायबरेली का भी नहीं हो सकता। और जो तरीके राहुल गांधी के अभी तक राजनीति में रहे हैं, और जो रिपोर्ट उन लोगों को मिलते हैं, जो बातचीत का तरीका है, जो बड़े बड़े कांग्रेस के नेता जिन्होंने राहुल गांधी के कारण पार्टी छोड़ी है, चाहे हिमंता बिस्वा शर्मा के हर भाषण बयान में यह झलकता है कि राहुल गांधी से मिलना कितना मुश्किल है। उसके बाद अभी जो अशोक चौहान ने पार्टी छोड़ी, उन्होंने क्या कहा, 3 बार मुलाकात की बात कही। ये तो इनका एक पेट डायलॉग होता है कि मी टॉक टू केसी वेणुगोपाल से बात करो, उसके बाद ही हम तक पहुंच सकते हो। तो जब ये बड़े नेताओं की यह स्थिति है, तो वहां के छोटे नेता कार्यकर्ता राहुल गांधी तक कैसे पहुंचे? तो क्या रायबरेली के अंदर कांग्रेस में ही विद्रोह है? क्योंकि ऐसी खबरें भी सामने आ रही है कि वहां के नेता कार्यकर्ता भी राहुल गांधी के नॉमिनेशन को लेकर नाराज हैं। देखिए, रायबरेली में कांग्रेस में विद्रोह तो 3 साल पहले ही शुरू हो चुका था। प्रियंका वाड्रा जब वहां पर उत्तर प्रदेश की प्रभारी बनी हुई थी, विधानसभा चुनाव में भी जब वो एक्टिव थी, तो उससे पहले अदिति सिंह कहां पर थी? कांग्रेस की नेता थी। और उन्होंने प्रियंका वाड्रा के कारण, दोनों के बीच झगड़ा होने के कारण वो कांग्रेस छोड़ी, और प्रियंका वाड्रा ने उनके खिलाफ कई ऐसे मुद्दे उठाए, जिसमें एक मुद्दा यह भी था कि पहले उन्हें पार्टी से विरोधी गतिविधियों के कारण उनकी सदस्यता खत्म करने के लिए भी वहां के स्पीकर के पास कांग्रेस ने एक याचिका दायर की। लेकिन स्पीकर ने साफ तौर पर कह दिया कि किसी पार्टी के मीटिंग में शामिल होना न होना, या फिर किसी पार्टी के नेता के खिलाफ बोलना कभी भी पार्टी विरोधी गतिविधि नहीं बनाई जा सकती, और उसके कारण एंटी डिफेक्शन नहीं लगाया जा सकता। इसके कारण उनकी सदस्यता बच गई। लेकिन बाद में क्या हुआ? बाद में वो भारतीय जनता पार्टी की तरफ आ गई। समाजवादी पार्टी का नेता जो कि अभी भारतीय जनता पार्टी में आए, वो अखिलेश यादव के उस नीति के कारण जो राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा का विरोधी था, उसके बाद वहां पर कांग्रेस के दूसरे जो जिला और प्रखंड स्तर के नेता हैं, उन लोगों ने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन किया, तब जबकि सोनिया गांधी ने वहां छोड़कर राज्यसभा मेंबर बनने की सोची। तो यह विद्रोह तो सतत चल रहा है, लगातार चल रहा है। लेकिन यह बात अलग है कि सोनिया गांधी के उस क्षेत्र को संचालित करती रही थी प्रियंका वाड्रा, और इसलिए इस बात की संभावना ज्यादा दिखाई पड़ रही थी कि अगर प्रियंका वाड्रा वहां से चुनाव लड़ती हैं तो हो सकता है रायबरेली की सीट कांग्रेस के पास रह जाए, क्योंकि उनका वहां के क्षेत्रीय लोगों के साथ जुड़ाव है, वहां के नेताओं के साथ वो सोनिया गांधी के सांसद रहते हुए भी जुड़ी रही हैं। लेकिन राहुल गांधी आज तक रायबरेली गए नहीं। बिल्कुल। वो तो बाहर से राजनीति करते रहे, रायबरेली के लोगों से वो मिलते नहीं, जुलते नहीं, जान पहचान नहीं है। अचानक से आपने वहां पर भेज दिया, और उसमें भी प्रियंका वाड्रा को नाराज करके।
क्योंकि प्रियंका वाड्रा उस समय मुस्कुराती रही जब राहुल गांधी के खिलाफ नारेबाजी होता है। बिल्कुल, मैं इस पे ही आपसे सवाल पूछना चाहती थी। आज प्रियंका वाड्रा तो राहुल गांधी के साथ नजर आई, लेकिन प्रियंका गांधी को लेकर पहले खबरें थी कि वो चुनाव लड़ेंगी, लेकिन अब तो दोनों ही जगहों से, रायबरेली अमेठी से उम्मीदवारों का ऐलान हो गया है, नॉमिनेशन भी हो गया है। तो अब प्रियंका गांधी वाड्रा का क्या होगा? क्या चल रहा है भाई बहन के बीच में और कांग्रेस के अंदर? देखिए, प्रियंका वाड्रा को चुनाव लड़ने के लिए ऑफर दिया गया, लेकिन रायबरेली की जगह अमेठी से। अब यह सवाल उठा कि प्रियंका वाड्रा और राहुल गांधी के बीच बातचीत होने के बाद यह कि अगर अमेठी से राहुल गांधी चुनाव नहीं लड़ते हैं और रायबरेली से लड़ते हैं तो प्रियंका वाड्रा के लिए दो मुश्किलें होंगी। पहले तो अमेठी की सीट जीतना मुश्किल हो जाएगा, दूसरी यह समस्या होगी कांग्रेस के लिए कि आखिरकार यह सीट जो है अदला बदली क्यों की गई। क्या राहुल गांधी को अमेठी से लड़ने में डर लग रहा था, प्रियंका वाड्रा को भेजा गया, या फिर गांधी परिवार से बाहर का अगर कोई लड़ता है और प्रियंका वाड्रा चुनाव ही नहीं लड़ती है, जो अभी तक चुनाव नहीं लड़ी है, तो यह कहा जा सकता है कि संगठन में इनकी जरूरत है। यह एक नया बहाना हो सकता है जो प्रियंका वाड्रा बाद में दे सकती है। और इसलिए कांग्रेस के अंदर और नेहरू परिवार के अंदर जो अलग अलग बैठकें हुई, उसमें प्रियंका वाड्रा को फिर से दरकिनार कर दिया गया। अब ये कितना बड़ा एक विडंबना है गांधी नेहरू परिवार के इस परंपरा के खिलाफ और प्रियंका वाड्रा के लिए, जो हमेशा कहती रही लड़की हूं, लड़ सकती हूं, नारा दिया। वो जो कि अपने परिवार में अपने अधिकारों के लिए नहीं लड़ सकती है, जो कि 2018 में राजनीति में आती है, उसके बाद से एक बार नहीं, मध्य प्रदेश में राज्यसभा चुनाव के दौरान ये कमलनाथ ने कहा प्रियंका वाड्रा को राज्यसभा भेजना चाहिए। राजस्थान में राज्यसभा के चुनाव के दौरान अशोक गहलोत ने, सचिन पायलट ने कहा प्रियंका वाड्रा को राज्यसभा भेजना चाहिए। लेकिन प्रियंका वाड्रा की जगह राजस्थान से कौन गई? सोनिया गांधी। प्रियंका वाड्रा को अभी तक संसद यानी कि न राज्यसभा न लोकसभा का चेहरा मुंह देखने दिया गया है, अंदर जाने नहीं दिया जाता है। इनको संगठन में क्यों लाया गया? क्योंकि राहुल गांधी को सहयोग की जरूरत थी। 2018 में कांग्रेस को लग रहा था कि 2019 में तो अब मोदी सरकार गई, राहुल गांधी प्रधानमंत्री बन ही जाएंगे, तो ऐसे में इस समय कम से कम प्रियंका वाड्रा 10-20% लोगों को पुश कर सकती है कांग्रेस के लिए। तो ये अब तक का सबसे ज्यादा टोलरेशन हो सकता है, टोलरेट करने वाला तरीका हो सकता है। प्रियंका वाड्रा को दरकिनार कर दिया गया है। अब उनको मीडिया के सामने जवाब देने का कोई आधार नहीं है। अगर वो कहती हैं कि हम संगठन में काम करना चाहते हैं, संगठन को भी इनकी जरूरत है, तो फिर मल्लिकार्जुन खड़गे रिजाइन दें और मल्लिकार्जुन खड़गे के बदले प्रियंका वाड्रा वहां अध्यक्ष बने। और ऐसी स्थिति में समस्या यह हो जाएगी कि राहुल गांधी और प्रियंका वाड्रा के बीच कांग्रेसियों को चुनने में दिक्कत हो जाएगी, इसलिए वो पद भी नहीं दिया जा सकता। तो यही वजह है कि प्रियंका वाड्रा चुनाव नहीं लड़ रही, यानी कि लड़ने नहीं दिया गया। और दूसरी बात यह है कि अब प्रियंका वाड्रा राहुल गांधी के खिलाफ आंदोलन करेंगे। आंदोलन का मतलब यह होता है कि वो उन्हें हराने की कोशिश करेंगे, उसी तरीके से जैसे कि शशि थरूर को इन लोगों ने तिरुवनंतपुरम से हराने की कोशिश की है। और अब प्रियंका वाड्रा इसलिए, जो विद्रोह हो रहा था रायबरेली में, जो लोग राहुल गांधी के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं, उसको देखकर मुस्कुरा रही हैं, वो उसका विरोध नहीं कर रही। और अब जो अगला पड़ाव होगा वो प्रियंका वाड्रा के लिए चैलेंजिंग है कि क्या आगे के समय में वो लगातार चुनाव प्रचार के लिए राहुल गांधी के साथ जाते हैं, और क्या राहुल गांधी चुनाव प्रचार वायनाड की तरह रायबरेली में करते हैं कि 2-3 रोड शो कर लिया, 2-3 दिन प्रचार कर लिया, या फिर वहां पर 4-5 दिन एक्स्ट्रा समय देकर रात दिन वहां चुनाव प्रचार में लगते हैं। यह बड़ा चैलेंज है। लेकिन इसके बावजूद ऐसा दिखता नहीं है कि रायबरेली राहुल गांधी जीत पाएंगे। एक सपना तो कम से कम पूरा हुआ कि अमेठी को नेहरू गांधी खानदान से मुक्ति मिली, और अब
रायबरेली को भी इस परिवार से मुक्ति मिलने वाली है। बिल्कुल सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर समझाने के लिए। धन्यवाद। तो राहुल गांधी ने अपनी हार स्वीकार कर ली है। कांग्रेस पार्टी का यह फैसला बताता है कि राहुल गांधी का चुनाव जीतना उनके बस में नहीं है। अब रायबरेली में क्या होगा ये तो चुनावी नतीजों से ही पता चलेगा, पर जिस तरह से राहुल गांधी ने एक तो वायनाड में हार के डर से अपने लिए दूसरी सीट खोजकर अमेठी से भागकर रायबरेली सीट को चुना है, वो राहुल गांधी को हार को ही दिखाता है, जिस फैसले से राहुल गांधी की जमकर किरकिरी भी हो रही है। इस पे आप अपनी राय कमेंट कर लिखें। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।